हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू नगर निगम के आयुक्त डॉक्टर देवांश यादव। डॉक्टर यादव, सबसे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर यादव, श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। 2 जुलाई को प्रभात के समय जो है यात्रियों का पहला जत्था जो है यहीं जम्मू के यात्री निवास भवन से रवाना होगा। अलग अलग जो सरकारी एजेंसियां हैं वो कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रही हैं और जो बचा कुचा जो शेष कार्य है उसको फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। मुझे बताइए कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जम्मू नगर निगम का भी एक अहम रोल रहता है, खासतौर पर जम्मू शहर की अगर हम बात करें क्योंकि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, यात्री निवास भवन में भी रुकते हैं और जो कई जो यहाँ मंदिर समितियाँ हैं, मंदिरों की जो धर्मशाला है वहाँ भी रुकते हैं। तो आपका भी एक बड़ा रोल रहता है यात्रियों को जो सुविधा जहाँ तक पहुँचाने की बात आती है। तो इस वर्ष की जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा है उसको लेकर जम्मू नगर निगम की कैसी तैयारियां हैं, उसके बारे में ज़रा हमें जानकारी दीजिए। जी, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इस साल की श्री अमरनाथ जी की यात्रा की पूरी तैयारियां हैं। हमारी मुख्य तैयारियों में जो भगवती नगर का हमारा यात्री निवास है उसका पूरा देखभाल, वहाँ की सफाई की व्यवस्था, वहाँ टॉयलेट्स की व्यवस्था, बेसिक सैनिटेशन हाइजीन पूरा हम लोग देखेंगे। साथ साथ जितने भी हमारे मंदिर और लॉजमेंट सेंटर्स हैं वहाँ पे जितने भी रिपेयर रेनोवेशन के काम थे, कई जगहों पे हमने शेड्स बनाने थे, लोगों के रहने के लिए एमिनिटीज़ को इम्प्रूव करना था, उनके भी हम लोगों ने काम पूरे कर दिए हैं। अभी जो हमारी टीम है प्रमोशन के लिए और साथ साथ साइनेजेस और बेसिक मूलभूत सुविधाओं की जानकारी कैसे श्रद्धालुओं तक पहुंचेगी उसके ऊपर काम कर रही है, ताकि जब भी कोई जम्मू में आता है और यहीं से क्योंकि यात्रा की शुरुआत होगी तो यहाँ से लोगों को आगे जाने के लिए और यहाँ शहर के अंदर बेसिक सुविधाएं, कहाँ पे लॉजमेंट सेंटर है, कहाँ पे वाटर कूलर्स हैं, कहाँ पे टॉयलेट्स हैं, कहाँ पे हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं, ये सारी जानकारी भी हम लोग वेबसाइट पे और बाकी माध्यमों के थ्रू, साइनेजेस के थ्रू पूरे शहर में लगाएंगे, ताकि जितने भी श्रद्धालु हैं उनको एक अच्छा अनुभव यहाँ पे रहे। डॉक्टर यादव, आपने जो जानकारी दी उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि जो जम्मू नगर निगम है, चूंकि जो मुख्य दायित्व रहता है यात्रा का वो रहता है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के पास। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे बनता है अलग अलग सरकारी एजेंसियों का, और जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जम्मू नगर निगम है, आपका एक बड़ा रोल रहता है यात्रियों को सुविधा पहुंचाने के लिए यहाँ जम्मू शहर में। तो कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है अलग अलग सरकारी एजेंसियों के साथ? अ, जो हमारे डिविजनल कमिश्नर लेवल पे कोऑर्डिनेशन के रेगुलर मीटिंग्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीसी जम्मू हैं उनके लेवल पे भी रेगुलर मीटिंग्स होते हैं। इसमें सभी विभाग, चाहे वो पुलिस हो, ट्रैफिक हो, टूरिज़्म हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट जिनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उन सभी डिपार्टमेंट्स के साथ हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं और अपनी तैयारियों को इंश्योर करते हैं कि कोऑर्डिनेटेड तरीके से हम लोग कर सकें। डॉक्टर यादव, क्योंकि हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु अब कुछ दिन बाद यहाँ पहुँचना जो है शुरू कर जाएंगे, मुझे एक चीज़ बताइए कि जम्मू नगर निगम के आयुक्त होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं? हमने आपके लिए जम्मू शहर में बहुत उम्दा तैयारियां की हुई हैं। मैं सभी बाबा अमरनाथ जी के यात्रियों को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग आएँ, आपके परिवार के साथ आएँ। हम लोग यहाँ पे आपके अच्छे एमिनिटीज़, अच्छे फैसिलिटीज़ यहाँ पे मुहैया कराएंगे और इंश्योर करेंगे कि आप सब लोग एक यादगार यात्रा यहाँ से करके जाएँ। डॉक्टर यादव, एक तो है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा, जैसे कि मैंने कहा कि उनका मुख्य दायित्व रहता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जम्मू शहर में यात्री निवास भवन है, वहाँ पर पर्यटन विभाग का भी एक बड़ा रोल रहता है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी? हमारे यहाँ पे बहुत सारे यात्री भवन हैं, लॉजमेंट सेंटर्स हैं, 24 के आसपास है जम्मू शहर के अंदर। जैसे कि हमारा राम मंदिर है, पुरानी मंडी में है, उसके साथ साथ हमारे बाके बिहारी लॉजमेंट सेंटर है। कई जगहों पे, मंदिरों के स्थानों पे पुराने समय से ही लोगों के आने का, रुकने का सिलसिला चलता रहता है। उन जगहों पे सारी बेसिक मूलभूत सुविधाएं, वहाँ पे टॉयलेट हो, वहाँ पे पानी आए, बिजली आए, सही तरह से कमरों में रहने के लिए, सोने के लिए स्थान मिले, वाटर कूलर्स रहें, बेसिक सुविधाएं सभी तरह की रहें, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। डॉक्टर यादव, एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उनके भी कई भवन है रेलवे स्टेशन के आसपास। क्या वहाँ पर भी श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था रहेगी? बिल्कुल, वहाँ भी रहती है हर साल की तरह। जो हमारे जितने भी लॉजमेंट सेंटर्स हैं उनमें रहने की व्यवस्था कराई जाएगी। और जहाँ जहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं, अब जैसे आपने बताया रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ पे अगर टेम्पररी टॉयलेट्स की ज़रूरत है, सैनिटेशन की ज़रूरत है, तो वो भी नगर निगम कराएगा। डॉक्टर यादव, चूंकि आप जम्मू नगर निगम के आयुक्त भी हैं, तो
सूर्यपुत्री तवी नदी जो है, जो जम्मू शहर जो है तवी नदी के तट पर ही स्थित है। यहाँ पर अभी कुछ समय पहले से बड़ी पहल हुई है कि शाम को जो है आरती होती है तवी नदी की। तो जो श्रद्धालु देश भर से आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि श्रद्धालु जिस दिन पहुँचते हैं उसी दिन वो रवाना नहीं होता, जैसा कई दिन तक उनको प्रतीक्षा करनी होती है। तो उन श्रद्धालुओं के लिए आप क्या कहेंगे कि जम्मू में और भी अगर हम धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्रों की बात करें तो और क्या देखने के लिए है और क्या अनुभव करने के लिए? जम्मू तो आपको पता है मंदिरों की नगरी है, और यहाँ पे आप रघुनाथ जी का मंदिर बोलें, बावे जी का मंदिर बोलें, हर की पौड़ी बोलें, बहुत सारे प्राचीन स्थान हैं। और तवी आरती हम लोग श्री रघुनाथ जी विकास कॉरिडोर काउंसिल के साथ मिलके कराते हैं। इसमें हमने अभी 2 बार आरती कराई, बहुत अच्छा जम्मू शहर वासियों की तरफ से रुझान हमको मिला है। और हमारी कोशिश है कि किसी तरह अमरनाथ यात्रा के दौरान भी इसको रेगुलरली कराया जाए। इसके जो बेसिक किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ज़रूर इसका रोड मैप बना के हम तैयार करेंगे। डॉक्टर यादव, जो श्रद्धालु तवी आरती में जो भाग लेना चाहेंगे उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी तवी नदी के तट पर? क्या पीने का पानी और बाकी सुविधाएं? बिल्कुल, हम लोग तवी घाट पे जब आरती कराएंगे तो यहाँ पे बेसिक मूलभूत सुविधाएं सभी लोगों के लिए रहेंगी। वो आएँ अपने परिवारजनों के साथ। वहाँ से हमारे जितने भी लॉजमेंट सेंटर है वहाँ से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी रहेगी। और इसके साथ साथ जब ये लोग यहाँ पर आएंगे तब इनके बैठने के लिए, इनके खाने पीने के लिए भी व्यवस्था रहेगी। पूजा में सम्मिलित होने के लिए भी व्यवस्था रहेगी। तो उन सब बेसिक चीज़ों का हम लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। डॉक्टर यादव, आपने हमारे साथ बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर देवांश यादव, जम्मू नगर निगम के आयुक्त, और साफ तौर पर इनका कहना है कि तैयारियां पूरी हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि श्रद्धालु जो हैं वो भारी संख्या में आएंगे और जम्मू नगर निगम जो है सभी सुविधाएं मुहैया करवाएगा श्रद्धालुओं को जो कि यहाँ जम्मू शहर में पहुँच रहे हैं। साथ ही में जम्मू शहर में जो तवी नदी है, सूर्यपुत्री है, और अगर हम सनातन हिंदू परंपरा की बात करें तो नदी का खासा महत्व है। जम्मू शहर तवी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर तवी आरती का भी अब आयोजन हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि श्रद्धालु वहाँ भी आ सकते हैं। और जम्मू जो है मंदिरों का शहर है, यहाँ कई मंदिर हैं। तो श्रद्धालु जो हैं जब तक उनके पंजीकरण के हिसाब से उनके जत्थे को रवाना नहीं किया जाता तब तक वो यहाँ जम्मू के आसपास में जो बड़े मंदिर स्थित हैं, जो धार्मिक केंद्र हैं, जो आध्यात्मिक केंद्र है, वहाँ भी जा सकते हैं। और वहाँ पर भी जम्मू नगर निगम जो है श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं मुहैया करवाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।